नमस्कार दोस्तों, द भारत ब्रीफ में आपका स्वागत है। दोस्तों सोचिए, जब एक देश की सबसे खतरनाक मिसाइल हवा में उड़ती है और दूसरा देश उसे हवा में ही बेअसर कर देता है और जमीन में उसको गिरा के बस कचरा बना देता है, वो भी बिना कोई नुकसान के। और फिर उस मिसाइल को उठाकर उसकी पूरी टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने खोल के रख देता है। दोस्तों एग्जैक्टली यही किया इंडिया ने चाइनीज PL-15E मिसाइल के साथ। अब फ्रांस, जापान और यूएस जैसे देशों की नज़र इस मिसाइल के हर एक पार्ट पे है। दोस्तों इस ऑपरेशन में इंडिया ने सिर्फ डिफेंस नहीं किया, बल्कि जीता है एक इंटेलिजेंस वारफेयर। तो चलिए जानते हैं पूरा मामला, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर PL-15 के स्क्रैप बनने तक की कहानी। दोस्तों पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए तेजी से जवाब दिया, जिसके तहत इंडियन एयरफोर्स ने कई स्ट्रेटेजिक एयर स्ट्राइक की, जिनका टारगेट था पाकिस्तान और पीओके में बसे आतंकी अड्डे। लेकिन जैसे ही इंडिया ने एयर स्ट्राइक की, पाकिस्तान ने उसे रोकने के लिए भेज दिए अपने सबसे मॉडर्न फाइटर जेट्स JF-17 और J-10C। इन जेट्स ने हवा में ही लॉन्च की चाइना की डेडली बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल PL-15E। अगर PL-15E की बात करें तो चाइना की सबसे एडवांस एयर टू एयर मिसाइल PL-15 का एक्सपोर्ट वर्जन है। इस मिसाइल की खासियत है इसका ऐसा रडार, शिकर और डुअल फेज सॉलिड रॉकेट मोटर, जिसकी वजह से मिसाइल 145 किलोमीटर तक जा सकती है और अपने टारगेट को लॉक करके डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। दोस्तों ये मिसाइल स्पेशली डिजाइंड है टू डिफीट इवन स्टेल्थी एयरक्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर को बाईपास करने के लिए। और चाइना इस मिसाइल को प्राउडली शोकेस करता है एज अ गेम चेंजर इन अ मॉडर्न एयर कॉम्बैट। लेकिन इंडिया ने इस बार हवा में ही गेम ओवर कर दिया। दोस्तों जब पाकिस्तानी जेट्स ने PL-15E लॉन्च की, इंडियन एयरफोर्स पहले से अलर्ट थी और राफेल जेट्स एक्यूपाइड थे स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से, जो इनकमिंग थ्रेट्स को डिटेक्ट, जैम और डाइवर्ट कर सकते हैं। वहीं Su-30 MKI ने यूज किया इजरायली ELM जैमिंग पॉड, जिससे PL-15E को सिग्नल ही नहीं मिला कि टारगेट क्या है। और रिजल्ट ये हुआ कि मिसाइल हवा में ही डायरेक्शन खो बैठी और कहीं और जाके गिरी, बिना कोई टारगेट को हिट किए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ऑपरेशन के कुछ ही घंटों बाद पंजाब के होशियारपुर में एक इंटैक्ट PL-15E मिसाइल का डिब्बी मिला। मिसाइल्स लगभग पूरा का पूरा सही हालत में था, सीकर्स, प्रपल्सन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक डैमेज नहीं हुए थे। दोस्तों यह एक रेयर घटना है। आमतौर पर मिसाइल या तो टारगेट को डिस्ट्रॉय करती हैं या खुद एक्सप्लोड हो जाती हैं, पर इस बार इंडिया को हाथ लगा चाइना का कटिंग एज मिसाइल टेक्नोलॉजी का पूरा सैंपल। इंडिया ने तुरंत मिसाइल को सिक्योर किया और उसके पार्ट्स को डिटेल्ड एनालिसिस के लिए भेज दिया। तो दोस्तों उसके बाद खबर ये है कि फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फाइव आइज अलायंस भी इस मिसाइल टेक्नोलॉजी को स्टडी करने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। मतलब अब दुनिया चाइना की रियल एयर टू एयर मिसाइल कैपेबिलिटी को डिकोड कर सकती है और उसके खिलाफ बेहतर काउंटर मेजर बना सकती है। दोस्तों इंडिया के लिए ये केवल डिफेंस विक्ट्री नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक और इंटेलिजेंस ट्रेजर है। अब इंडिया मिसाइल प्रोग्राम जैसे अस्त्रा, MK2, SFDR को और रिफाइन कर सकता है। और साथ ही इंडिया को मिल गया है कि फ्यूचर में एयर कॉम्बैट में मिसाइल को कैसे जाम करना है और उसे कैसे ही हवा में मार गिराना है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, दुनिया को इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और एयर डोमिनेंस कैपेबिलिटी का भी रियल प्रूफ मिल गया है। तो दोस्तों एक तरफ चाइना की मॉडर्न मिसाइल, दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स की प्लानिंग, टैक्टिक्स और सुपर टेक्नोलॉजी, और रिजल्ट PL-15E हवा में जीरो, जमीन पर स्क्रैप। दोस्तों ये सिर्फ मिसाइल की हार नहीं थी, ये चाइना की ईगो पर भी एक करारा जवाब था। तो दोस्तों क्या लगता है, अब इंडिया दुनिया की टॉप 3 एयर डिफेंस पावर में शामिल हो चुका है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद आता हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए द भारत ब्रीफ को।